example number 1. An astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship, accelerating in the interstellar space at a constant rate of 100 meters per second square. What is the acceleration of the astronaut the instant after he is outside the spaceship? Assume that there are no nearby stars to exert gravitational force on him. So क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है. क्या है? बोलता है एक स्पेसशिप है जो इंटरस्टेलर स्पेस में मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पर गलती से जो उसका जो स्पेसशिप में जो एस्ट्रोनॉट है वो गलती से इससे सेपरेट हो जाता है. तो वो क्वेश्चन क्या है कि जब वो उससे सेपरेट होता है वो बोलते हैं उस समय जैसे ही वो उससे सेपरेट हुआ उस समय व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट, उस समय उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमको पता लगाना है. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर कि स्पेस में एक स्पेसशिप है जो कि 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से जा रही है. मीन्स एक्सेलरेशन है तो क्या मतलब है, उस पर फोर्स लग रहा है. फोर्स कैसे लग रहा है, उसके इंजन चालू हैं. दैट मीन्स द इंजन जो इंजन जो है दैट इज़ एक्सर्टिंग अ फोर्स एफ. एज अ रिजल्ट द स्पेस क्राफ्ट इज एक्सेलरेटिंग, वो बढ़ती जा रही है उसकी स्पीड विद 100 मीटर पर सेकेंड में हर बार 100 मीटर बढ़ जाती है. दैट इज़ एक्सेलरेशन. किसी कारणवश ये एस्ट्रोनॉट उससे अलग हो गया. अब वो बोल रहे हैं जिस इंस्टेंट पे वो उससे अलग हुआ राइट उस इंस्टेंट पर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बता दो. तो जैसे ही ये इससे सेपरेट हुआ तो क्या देखोगे आप, इंजन नहीं है अब इसके पास, इंजन से अलग हो गया, स्पेसशिप से अलग हो गया. दैट मीन्स अब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है इंजन की वजह से. पहली चीज़ तो ये हो गई. दूसरा उसने क्या बोला है, इंटरस्टेलर स्पेस है. सो हमको मालूम है एज इन स्पेस देयर इज़ अ कंप्लीट वैक्यूम, पूरा वैक्यूम होता है. वैक्यूम मीन्स कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मीन्स कोई हवा नहीं है, कोई ड्रैग नहीं लगेगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा. दूसरा उन्होंने कहा कि सब स्टार्स बहुत दूर हैं. दैट मीन्स देयर इज़ नो एक्सटर्नल अदर फोर्स भी नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच ले एस्ट्रोनॉट को अपनी तरफ, ऐसा भी नहीं है. तो क्या हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इस एस्ट्रोनॉट के ऊपर ना इंजन का फोर्स है, ना कोई ड्राइव फोर्स है, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है. दैट मीन्स नेट फोर्स, मान लो इसका m मास है तो एम ए इज इक्वल टू 0. मास तो एस्ट्रोनॉट का उतना ही रहेगा. एक्सेलरेशन हमको पता लगाना है, नेट फोर्स 0 हो गया तो एम ए इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से ए क्या होगा, ए भी 0 हो जाएगा. तो विल से कि जैसे ही ये इससे अलग हुआ तो नेट फोर्स इस पर 0 हो गया क्योंकि ये स्पेस में है, ना एयर है, ना रेजिस्टेंस, ना कोई नियर बाई स्टार है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा. दैट इज़ व्हाट दे आस्क्ड. ओके, बट हमको एक चीज़ याद है एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. क्या थी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स. ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी स्टेट मेंटेन करेगा, रुका हुआ है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा, किस में, उसी डायरेक्शन में जिसमें वो जा रहा है, अनलेस एंड अनटिल हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं. इसमें फोर्स हो गया 0. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही एस्ट्रोनॉट इससे बाहर हुआ उस समय उस इंस्टेंट पे सपोज उसकी वेलोसिटी थी x मीटर पर सेकेंड, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट जब ये इससे बाहर निकला, अलग हुआ, तो इसकी इस वेलोसिटी से अब ये ज़िंदगी भर इसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, क्योंकि जब अलग हुआ वो इसी डायरेक्शन में जा रहा था तो इसी डायरेक्शन में वो ज़िंदगी भर चलता रहेगा. इसलिए बहुत बार बोलते हैं ना कि स्पेस में यदि आप स्पेसशिप से अलग हो गए तो आप कभी रुकोगे नहीं, हमेशा ज़िंदगी भर चलते ही रहोगे. वाई? बिकॉज इट इज़ सेटिस्फाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. क्लियर? लेट्स टेक सेकेंड सिनेरियो. यदि कोई नियर बाई स्टार होता, एस्ट्रोनॉट सेपरेट हो गया पर कोई नियर बाई स्टार होता, तो उस केस में ठीक है रेजिस्टेंस ड्रैग फोर्स तो नहीं होता पर एक्सटर्नल फोर्स तो होता है इसके ऊपर. किसकी वजह से? नियर बाई स्टार की वजह से. तो ये जो एस्ट्रोनॉट है उस स्टार की तरफ खिंचता जाता, वो उसको खींचना शुरू कर दिया. दैट मीन्स नाउ द नेट फोर्स वी कैन नॉट से इज 0. द नेट फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टार ऑन दिस एस्ट्रोनॉट.